रहे ना रहे हम महका करेंगे। भाई विजय अकेला। जिस महफिल में जावेद अख्तर साहब हों उस महफिल में ज़ुबान खोलने की जरूरत नहीं होती, मगर क्या करें, जावेद साहब जिस ज़माने में है उस ज़माने में हमने भी पैदा होने का जुर्म कर ही दिया है। मैं सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम मेहमानों का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो जावेद अख्तर साहब का, शबाना जी, सभी का, अंदलीब साहब, अपने राजकमल प्रकाशन के अशोक महेश्वरी साहब, शैलेंद्र साहब, सब जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, कमलजीत साहब जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे मैं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं मजरूह साहब को जानता हूँ, मैंने मजरूह साहब की किताबें पढ़ी हैं, मैंने मजरूह साहब के गीत सुने हैं, मैंने मजरूह साहब का मुशायरा पढ़ा है, मुशायरा सुना है। एक दिन मजरूह साहब को मैंने कांधा भी दिया है। मैं जानता हूँ मजरूह साहब को, और जानता हूँ जब भी ये कह सकता हूँ कि जो मजरूह को नहीं जानते वो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी नहीं जानते। जैसा कि जावेद साहब ने अभी कहा कि उन्होंने 1948 की फिल्म शाहजहां से शुरुआत की थी। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय रे जालिम ज़माना। मजरूह साहब को अदब ने, बल्कि कहें कि मजरूह साहब अदब के फेर में आ गए थे और शायरी से उनकी आशनाई हो गई थी। अगर वो लिख रहे हैं कि हुस्ने जाना इधर आ, आईना हूँ मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, तो वो अपनी शायरी से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का। वाह भाई वाह, ये अपनी महबूबा से शायरी से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजरूह साहब ने इतना इश्क किया शायरी से ना, कि अगर आप चाहें तो मजरूह साहब का 3 मिनट का गाना सुन लें या 3 घंटे की वो फिल्म देख लें जिसमें ये गाना है, आपको पूरी फिल्म की कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे कि मिसालें कई हैं, जैसे कि इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। ये क्या वैल्यू है इस लाइन का। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, इस जहां के लिए धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ। तो चाहे आप दोस्ती फिल्म देख लीजिए या इस गाने को सुन लीजिए, पूरी फिल्म दिखाई पड़ जाएगी। मैं उस वक्त तो नहीं था बम्बई में, और नासिर हुसैन साहब ख़ुद कितने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नासिर हुसैन साहब ने मजरूह साहब को ये कहा होगा जो मजरूह ने लिखा है। उन्होंने तो यही कहा होगा कि भाई देखिए, शम्मी कपूर साहब की और आशा पारिक की है जो वो कहीं फंस गए हैं रात को, और सुबह जब आँख खुलती है तो आशा पारिक बहुत अच्छा एक समा बंधता है, कोई कश्मीर या खंडाला है, और आशा पारिक आगे हैं और शम्मी कपूर पीछे हैं। भाई एक दिल फरेब गाना लिख दीजिए, एक आशिक मिजाजी वाला गाना लिख दीजिए। ये तो नहीं कहा होगा ना कि दीवाना मुस्सा नहीं इस अंबर के नीचे, कातिल है आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। तो क्या वैल्यू निकलता है इसका कि मेरे कातिल, मैं तुम्हारे जस्ट पीछे हूँ, जरा एक नज़र तो देख ले, मुझे कत्ल कर दे, मुझे मार दे और मुझे इस तरह की जिंदगी दे दे। ये मतलब उसका निकल रहा है। मजरूह साहब ने, जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि आंचलिक रंग जो फोक है उसमें बड़े गजब गजब के गीत लिखे। आज जावेद साहब भूल गए, वरना जावेद साहब का एक जुमला है कि मजरूह वो थे जिन्हें सावन और भादों के बीच का फर्क मालूम था। जैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं ये
चाहता हूँ कि काश उस ज़माने में मजरूह साहब से जो कुछ 5-7 भोजपुरी फिल्में की हैं, कैसे कैसे रंग उसमें भरे हैं। रखिया बंधाला भैया सावन आयल, क्या गाना है, कैसा गाना है। या फिर अगर हिंदी फिल्म में ही है तो हम गबनवा न जेबे बिना झूलनी, वो कैसा गाना है। सजनवा, ये जो अंदाज है बोलने का, मतलब वाह, ये मजरूह साहब ने। जी जी जी, जो हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ। अच्छा, ललित साहब यहाँ पे बहुत बड़े आर.डी. बर्मन के फ़ैन हैं। मैं एक बात कहने की इजाज़त चाहता हूँ, और वो ये है कि एक जो 1973 की जावेद साहब की फिल्म यादों की बारात है, उसको क्रिटिक्स एक ग्रैंड म्यूजिकल सागा समझते हैं। मैं तो खैर उसको लिरिकल भी सागा समझता हूँ। उसमें अभी देखिए, इस फंक्शन में राजेश रोशन साहब आने वाले थे, जो किसी वजह से नहीं आए। उनका जुमला है कि मजरूह साहब संगीतकारों को हरा देते थे। तो और वो दावे के साथ ही बात कह रहे हैं कि न सिर्फ मेरे साथ बल्कि रोशन साहब के साथ भी मैंने कई दफ़ा ये देखा है। अब अगर मैं सोचता हूँ इस बात को, और 1973 की फिल्म यादों की बारात की बात करता हूँ, जिसमें वो गाना है कि वो जो टुकड़ा है, हम मिल गए तो दा 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 जुजू जुजू ला 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 ला। अब ये जुजू जुजू जो है उसको छोड़ा जा सकता था, बहुत अच्छा लग रहा है, जुजू जुजू वेस्टर्न है। लेकिन यही मजरूह साहब का चैलेंज था। उन्होंने इसको कहा कि ठहरिए, मैं मीर तकी मीर की ज़ुबान का इस्तेमाल करता हूँ। जुजू जुजू कभू 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 कभू, यानी कभी कभी। ये तो ऐसा लगता है ना कि म्यूजिक का और लिरिक्स का एक ऐसा वक्त है जैसे जहाँ पे सबसे सुंदर काम हुआ। जी, मजरूह साहब की तो कई बातें हैं, और मैं क्या बताऊं। देखिए, जैसा कि ललित साहब के हिस्से वो गीत आया, आप बहुत खुशकिस्मत हुए ललित साहब। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बहुत खुशकिस्मत हैं आप, क्योंकि वो जो अल्ट्रा मॉडर्न सॉन्ग है वो। लेकिन अगर हम जरा पीछे जाएं, बड़े मियाँ दीवाने, ऐसे ना बनो, रेशम पहनो कपास क्यों, सीधा साधा लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुझको परी का है। अब सुनिए जरा सा, क्या रेंडरिंग में गलती हो गई है कि साउंड में गलती हो गई है, कि ये राज बहुत बाद में पता लगा। तो क़िबला मारो मंतर डैंडी बनकर, डैंडी DANDY, डैंडी का मतलब होता है अल्ट्रा मॉडर्न। तो क़िबला मारो मंतर डैंडी बनकर निकलो वक्ते शाम। ये शायरी कर रहे हैं कि हमारे जख्मों को सहला रहे हैं, दिल के फफोले फोड़ रहे हैं। बॉम्बे के बारे में मजरूह साहब से ज्यादा अल्टीमेट सॉन्ग किसने लिखा है? ऐ दिल मुश्किल है जीना यहाँ, बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, गले काटे खुद सबके कहे इसको बिजनेस, एक चीज के हैं कि इनाम यहाँ, जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। कितनी बातें हैं। मेरी पर्सनल कई मुलाकातें हुई हैं, और वो भी कम दिलचस्प नहीं हैं। मजरूह साहब का मिजाज ही ऐसा था, जिसकी तरफ जावेद साहब ने भी इशारा किया और ललित साहब ने भी किया। एक दफ़ा उन्होंने मुझे घर पे इंटरव्यू में लेना चाहता था, उनको बुलाया उन्होंने, रिजवी कॉलेज के बगल में जो घर है उनका, और मुझे बिठाया गया एक साहब के द्वारा। उनके मिजाज का पता लगता है इससे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब कुछ लेंगे चाय? तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है। और थोड़ी देर के बाद मजरूह साहब जो नहा धो रहे थे आ गए हमारे सामने और बातचीत में लग गए। और उन्होंने तुरंत पूछा कि भाई चाय मिली आपको, चाय आप लेंगे ना? तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ठीक। और उन्होंने बुलाया उन साहब को और कहा कि भाई आपने चाय इनको नहीं दी अब तक? तो मैंने कहा कि नहीं, इन्होंने पूछा था। अरे भाई तो क्या आते ही चाय पीनी शुरू कर देंगे?
मैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने मजरूह साहब से पूछा कि आरती फिल्म का जो गाना है कि नहीं बनी होगी खाक से नहीं, वो जो गाना है कि दूर तक जाऊंगी मैं तुझको मनाने के लिए, मैंने भी सोच लिया तुमको मनाने के लिए, दूर तक जाऊंगी मैं साथ निभाने के लिए, तो उसका जो मुखड़ा है उसके बारे में जब मैंने बात की कि क्या ये किसी बड़े शायर का मुखड़ा है, तो उन्होंने कहा कि एक मैंने लिया है तो एक शायर ने लिया है। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, तो उन्होंने बताया कि एक शायर ने लिया है, एक हमने लिया। तो इस तरह की पर्सनल बातें भी खूब हैं। मजरूह साहब ने मुझे तो लगता है कि सारी बातें अपनी ही की और सारी बातें जो है उन्होंने शायरी के इश्क में कही। कैसे कैसे टुकड़े होते थे उनके, ललित साहब ज़्यादा जानते हैं। कैसे जिस गली के तुम उस गली के हम, ये अंदाज़ बम्बई का नहीं है, ये सुल्तानपुर का अंदाज है। जैसे कुश्ती हो रही है या हम आपसे डरेंगे नहीं साहब, जिस गली के तुम उस गली के हम। हाँ, कैसा एक हम किसी से कम नहीं में एक छोटा सा टुकड़ा है, जख्म खाए हैं तो हुए हैं जवाब। क्या मतलब है उसका? हाँ जी जी, बातें बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहते हुए अब समाप्त करता हूँ कि जैसे कि उन्होंने अंदाज़ फिल्म में कहा था कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊँ, उसमें कहते हैं कि इसको मिटाना उसको बनाना इस नगरी की रीत रे, लेकिन मजरूह को मिटा नहीं सका बम्बई। हम आज भी उनको याद करते हैं और खूब याद करते हैं। एक नज़्म तो कही है मैंने मजरूह साहब पे, और मैं देख के पढ़ सकता हूँ, मुझे ज़रा सा ढूंढने दीजिए पन्ना, बस ये आखिरी बात है। और जावेद साहब मैं देख के पढ़ रहा हूँ तो आप ये ना समझिएगा कि ये मेरी नहीं है, मैंने ताज़ा लिख की है ऐसा। जावेद साहब बड़ी शक की निगाह से ये नहीं किया। बस एक नज़्म जो कल रात को लिखी है मजरूह साहब के जन्मदिन पे। हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम मजरूह साहब की 102वीं जन्मदिन सालगिरह मना रहे हैं जी। इसका उन्वान है मजरूह सुल्तानपुरी। था वो मजरूह दिल सुल्तानपुर का रहने वाला था वो मजरूह दिल, वुंडेड हार्ट, था वो मजरूह दिल सुल्तानपुर का रहने वाला था कि जिसकी शायरी में बस उजाला ही उजाला था। शुक्रिया। था वो मजरूह दिल सुल्तानपुर का रहने वाला था कि जिसकी शायरी में बस उजाला ही उजाला था। मोहब्बत इल्म था उसका, मोहब्बत ज़ात थी उसकी, मोहब्बत वाली दुनिया में अलग एक बात थी उसकी। मोहब्बत इल्म था उसका, मोहब्बत ज़ात थी उसकी, मोहब्बत वाली दुनिया में अलग एक बात थी उसकी। था वो मजरूह दिल सुल्तानपुर का रहने वाला था कि जिसकी शायरी में बस उजाला ही उजाला था। उसी के नाम का सिक्का कभी दुनिया में चलता था, उसी के नाम का सिक्का कभी दुनिया में चलता था, उसी का नाम लेके दिन निकलता था। इस शेर पे मैं दाग चाहूँगा, गरीबों की बड़ी थी कद्र उसके गीत गज़लों में, गरीबों की बड़ी थी कद्र उसके गीत गज़लों में, नहीं थी क़ैद उसकी शायरी हाकिम के महलों में। गरीबों की बड़ी थी कद्र उसके गीत गज़लों में, नहीं थी क़ैद उसकी शायरी हाकिम के महलों में। महकते हैं उसी के गीत गुलशन की हवाओं में, वो सच कहता था पाओगे मुझे तुम सब वफ़ाओं में। बहुत हम याद कर के तुम्हें मजरूह रातों में, बहुत हम याद कर के तुम्हें मजरूह रातों में, लिए फिरते हैं अक्सर हाथ तेरा अपने हाथों में। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया विजय केला साहब।